नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पेजेस ऑफ हिस्ट्री पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतिहास, रहस्य और भावनाओं का एक अनोखा मिश्रण है। एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन आज हम उनकी वीरता, उनके युद्ध और उनकी शहादत से थोड़ा हटकर एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो सालों से इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। एक सवाल जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा, क्या रानी लक्ष्मीबाई का कोई गुप्त प्रेमी था? क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर इतिहास की किताबों से जानबूझकर कुछ छुपाया गया? क्या उस दौर में जब रानी अंग्रेजों से लोहा ले रही थीं, उनके दिल में कोई खास शख्स था? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पुरानी कहानियों को खंगालेंगे और उन चिट्ठियों, कविताओं और गीतों को देखेंगे जो शायद इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करें। तो तैयार हैं आप इस रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी कौन। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के पवित्र अस्सी घाट पर एक मराठी ब्राह्मण परिवार में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे, लेकिन प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु की मां भागीरथी बाई सुसंस्कृत और बुद्धिमान थीं, लेकिन जब मनु महज 4 साल की थीं, उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे, जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में थे, मनु को अपने साथ बिठूर ले गए। बिठूर में मनु का बचपन कुछ अलग था। उस समय की लड़कियों को जहां सिर्फ घरेलू काम सिखाए जाते थे, मनु घोड़े सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीख रही थीं। पेशवा के दरबार में उनकी चंचलता और सुंदरता ने सबका दिल जीत लिया। लोग उन्हें प्यार से छबीली कहने लगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नन्ही छबीली के दिल में भी कोई खास जगह थी? क्या कोई ऐसा शख्स था जिसके लिए मनु का दिल धड़कता था? 1882 में जब मनु सिर्फ 14 साल की थीं, उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हो गई। शादी के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव एक समझदार और दयालु राजा थे, लेकिन उनकी उम्र मनु से काफी ज्यादा थी। क्या यह शादी सिर्फ एक राजनैतिक गठजोड़ थी या इसमें प्यार की कोई जगह थी? यह सवाल हमें उस गुप्त प्रेमी की कहानी की ओर ले जाता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि लक्ष्मीबाई कैसे बनी झांसी की रानी। 1828 में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख रानी और राजा दोनों के लिए असहनीय था। 1837 में राजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने अपने रिश्तेदार के बेटे दामोदर राव को गोद लिया। लेकिन उसी साल राजा का निधन हो गया। अब रानी लक्ष्मीबाई अकेली थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की। लेकिन रानी ने ठान लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 का साल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। यह वो समय था जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा था। झांसी इस विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं की भी एक सेना तैयार की। उनकी हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। रानी ने अपने महल के सोने चांदी के बर्तनों को गलाकर तोप के गोले बनवाए। ट्रेविस मार्च 1858 को अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोला। रानी ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। लेकिन इस युद्ध के बीच क्या रानी के मन में कोई और विचार भी आता था? क्या कोई ऐसा शख्स था जिसे वो याद करती थीं? क्या कोई गुप्त प्रेमी था जिसके लिए उनका दिल धड़कता था? कहा जाता है कि रानी ने तात्या टोपे और नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा किया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी ने अपनी आखिरी जंग लड़ी। पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधे 2 तलवारें लिए रानी ने अंग्रेजों को ललकारा, लेकिन एक सैनिक ने पीछे से उन पर हमला किया और रानी वीर गति को प्राप्त हुई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्या रानी लक्ष्मीबाई का कोई गुप्त प्रेमी था? इतिहास में इस बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिलता, लेकिन कुछ कहानियां, कुछ लोक कथाएं और कुछ किताबें ऐसी हैं जो इस रहस्य को हवा देती हैं। आइए इन अफवाहों को एक एक करके खंगालते हैं। पहली अफवाह आती है तात्या टोपे से। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के बड़े नेता थे और रानी के करीबी सहयोगी। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि रानी और तात्या के बीच सिर्फ युद्ध की साझेदारी नहीं थी, बल्कि एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी था। लेकिन क्या यह सच है? तात्या टोपे शादीशुदा थे और उनके बारे में कोई ऐतिहासिक दस्तावेज ये नहीं कहता कि उनका रानी के साथ कोई रोमांटिक रिश्ता था। फिर भी
कुछ गीतों और कविताओं में उनके रिश्ते को रोमांटिक रंग दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ कवियों की कल्पना थी या इसमें कुछ सच्चाई थी? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी कहानी आती है एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लैंग की। जॉन लैंग एक वकील थे जिन्होंने रानी की मदद की थी जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की कोशिश की। कहा जाता है कि जॉन लैंग रानी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित थे। कुछ किताबों में लिखा है कि उन्होंने रानी से मुलाकात के बाद उनकी तारीफ में कई खत लिखे। लेकिन क्या यह तारीफ प्रेम में बदल गई थी या यह सिर्फ एक पेशेवर रिश्ता था? तीसरी और सबसे रोचक कहानी है एक गुमनाम योद्धा की। कुछ लोग कथाएं कहती हैं कि रानी का एक गुप्त प्रेमी था जो उनकी सेना में एक साधारण सैनिक था। कहा जाता है कि यह सैनिक रानी के लिए जान देने को तैयार था और रानी भी उसकी वफादारी से प्रभावित थी। लेकिन उस दौर में एक रानी और एक साधारण सैनिक का प्यार, क्या यह मुमकिन था? अब सवाल यह है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। इतिहासकारों का कहना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जीवन पूरी तरह से उनकी प्रजा और उनके राज्य की रक्षा के लिए समर्पित था। उनके पास न तो समय था और न ही परिस्थितियां कि वो किसी प्रेम कहानी में उलझती। लेकिन फिर ये कहानियां कहां से आईं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानियां ब्रिटिश प्रचार का हिस्सा थीं। अंग्रेजों ने रानी की छवि को कमजोर करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाईं। वहीं कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि ये कहानियां रानी की लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए बनाई गई थीं, ताकि लोग उन्हें एक इंसान के रूप में भी देखें, न कि सिर्फ एक योद्धा के रूप में। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहानियां सच हो सकती हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। रानी लक्ष्मीबाई एक योद्धा थीं, लेकिन वो एक इंसान भी थीं। उनके दिल में भी भावनाएं थीं। वो एक माँ थीं, एक पत्नी थीं और एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने राज्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या उनके दिल में कोई खास शख्स था, कोई ऐसा जिसके लिए वो रातों को चुपके से सोचती थीं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रानी और राजा गंगाधर राव के बीच गहरा सम्मान और स्नेह था। गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने रानी को युद्ध प्रशिक्षण और शासन में पूरी छूट दी थी। लेकिन क्या यह स्नेह प्यार में बदला था या यह सिर्फ एक राजनैतिक रिश्ता था? तो दोस्तों, अब समय है उस खुलासे का। क्या रानी लक्ष्मीबाई का कोई गुप्त प्रेमी था? इतिहास के सारे दस्तावेज, किताबें और लोक कथाएं खंगालने के बाद एक बात साफ है, रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा प्यार था उनका देश, उनकी झांसी और उनकी प्रजा। कोई भी ठोस सबूत यह नहीं कहता कि रानी का कोई गुप्त प्रेमी था। ये कहानियां शायद समय के साथ लोगों की कल्पनाओं ने गढ़ी ताकि रानी की छवि को और भी रंगीन बनाया जा सके। लेकिन एक बात पक्की है, रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो उनके देश और स्वतंत्रता के लिए थी। उनकी वीरता, उनका बलिदान और उनकी हिम्मत आज भी हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यह थी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का एक अनोखा पहलू। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको रानी की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप मानते हैं कि उनका कोई गुप्त प्रेमी था। अगले वीडियो में हम एक और ऐतिहासिक रहस्य को खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।